करनी है। जैसे कि आपको मेरी कोई रील पसंद आ रही है और आप वो बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनानी है वो मैं अभी बता रही हूँ। आज जैसे मैंने ये रील अपलोड की थी, आप एक बार इसको देख लो कि पहले मैं सीखते हुए हूँ, फिर मैं वहाँ से स्टेज पे गई और आज अपने खर्चे खुद उठा रही हूँ। तो आप इसको कैसे बना सकते हो खुद की, जो अभी स्टेज पे नहीं गए हैं वो भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको मेरी स्क्रीन जो वीडियो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हर एक टेक्स्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया कि क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे करके सारे स्क्रीनशॉट आपको ले लेने हैं और उसके बाद आपको खुद की क्लिप रेडी करनी है। पहली क्लिप आपकी ऐसे सीखते हुए होना चाहिए। सेकंड क्लिप में आप दिखाओ कि आप खुद से कुछ कर रहे हो, ये वाला सेकंड वाला कि आप कुछ खरीद रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, और लास्ट में कुछ भी अपना क्लिप ऐड कर दो। तो हम इसको एडिट कैसे करते हैं, सिंपल मैं कई तरीके से एडिट करती हूँ। जैसे कि वीटा एक ऐप है जो मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, इजी वे में कर सकते हैं हम। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना और इसमें ये है क्या, एक बार हम वाटरमार्क इसका ऑफ़ कर देते तो बार बार वाटरमार्क हमें नहीं हटाना पड़ता। तो इसको हमें बनाना है। कैसे बनाना है कि आप अपनी गैलरी से ना अपनी क्लिप ले लो, कोई भी आपको जो क्लिप लेनी है सिंपल। जैसे कि ये मैंने ले ली, ये ऑलरेडी मेरी आज की एडिट की हुई ये वीडियो है। तो मैं दिखाती हूँ कि ये मेरी इतना लंबा पार्ट है, ये जो मैंने एडिट कर रखा है। अब मुझे ये फर्स्ट पार्ट रखना है, ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ से एक बार आपको डिलीट करके दिखा रही हूँ। डिलीट कर दिया। मेरी ये सिर्फ रील इतनी है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये सिर्फ 4 सेकंड की है मेरी फर्स्ट क्लिप। याद रखना, जो पहला हमारा हुक होता है वो 3-4 सेकंड का ही होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिप इसमें ऐड करेंगे। हमें टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लिप को ऐड करना है। फर्स्ट टेक्स्ट था कि मैंने घर से ये चीज़ सीखा और अब मैं ये चीज़ें कर पा रही हूँ। तो आप नेक्स्ट क्लिप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप कहीं मतलब घूम रहे हो, कुछ खरीद रहे हो। तो जैसे कि सेकंड ये क्लिप है, ये ऐड कर ली। और इसको कट कर दो पीछे से। यहाँ पे क्लिप ऐड हो गई है। अब जैसे कि मुझे इसका ये फर्स्ट पार्ट नहीं चाहिए, इसका ये लास्ट पार्ट चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। नीचे स्प्लिट वाला ऑप्शन है, उस पर जाएंगे और इस पर हम कट लगा देंगे। जहाँ से मुझे चाहिए कट कर दिया और इसका फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब ठीक है, इस तरीके से ये मेरी हो गई। और यहाँ पे अभी है सेकंड क्लिप होगी, थर्ड क्लिप। आपको ये देखना है कि जैसे मेरी वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा कि पहला क्लिप मेरा अगर सीखते हुए है, सेकंड कुछ और काम करते हुए है, फिर अपना अचीवमेंट दिखाते हुए है या बच्चों के साथ घूमते हुए, मतलब टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ दिखानी है जो आप बताना चाहते हो। अब हो गया सिंपल, हमने सिर्फ प्लस के साइन पे क्लिक करके ऐसे ऐड कर लिया। यहाँ चाहो तो आप ये जो बीच में बॉक्स दिख रहा है ना, इन तीनों के बीच में जहाँ पे ये हर क्लिप जॉइंट हो रही है, जैसे कि ये है, इसमें आप जब क्लिक करोगे ना तो आप बीच में ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो, यानी कि आपकी नेक्स्ट क्लिप कैसे आएगी, कोई भी इफेक्ट उसके अंदर कैसे आएगा। जैसे कि स्प्लिट वाले ज़्यादातर हम इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं कि आपकी नेक्स्ट क्लिप कैसे आए, ये वाले, या फिर आप लाइट वाले इफ़ेक्ट यूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। कोई भी आप बीच में लगा सकते हो, ब्लर है, जैसे लाइटिंग इफ़ेक्ट बीच में ऐड कर दो और स्लो हाई जितना वो इफ़ेक्ट यहाँ से कर दो, ठीक है। बस आपको यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट आप जो भी आपको अच्छा लगे आप ऐड कर दो, सिंपल ही रखना, ज़्यादा वो नहीं। अब ये देखो, बस हमारी क्लिप रेडी हो गई है। अब हमें इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 4 क्लिप चाहिए तो आप 4 ऐड करो, 3 चाहिए तो 3, 5 चाहिए तो 5, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी रील हमें नहीं बनानी। 14-15 सेकंड तक का ही हमें रील रेडी करना है, या उससे कम 8-9-10 सेकंड का, ठीक है। और अब जैसे कि ये हो गया हमारा, अब हमारा काम है, हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी सबको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, जिसने नहीं किया उनको बता रही हूँ। प्लस के साइन पे जाएंगे और फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीनशॉट आपने लिए थे वो स्क्रीनशॉट आपको इसको दे देना है। आधा काम ये आपका ईजी कर देगा। अब जैसे कि पहला स्क्रीनशॉट मेरा ये था,
सेकंड मेरा ये था, थर्ड ये था और फोर्थ ये था। मैंने दे दिया इसको यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे लिख देना है कि टेक्स्ट टाइप करो। टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट इनके ऊपर लिखा हुआ है ना, इन स्क्रीनशॉट के ऊपर, वो टेक्स्ट मैंने इसको टाइप करने के लिए बोला, और ये सिंपल इस टेक्स्ट को टाइप करके दे देगा। हमारी जो लिखने की मेहनत है वो बच गई। यहाँ पे आ गया, हस्बैंड को बिना बताए मैंने सीखना शुरू किया, सारी चीज़ें आ गई। अब हमें इसको यहाँ से कॉपी करना है एक एक करके। जैसे कि कॉपी कर लिया, इसको भी कॉपी कर लिया, अब थर्ड पार्ट ये है, इसको भी कॉपी कर लिया, और फोर्थ पार्ट ये है, कॉपी कर लिया। अब इसको यहाँ पे ये भी बोल देना है रिलेटेड कैप्शन, कैप्शन CTA और हैशटैग, हैशटैग B 2। मैं सिंपल इतना ही लिखती हूँ, और ये मुझे मेरी वीडियो में जो कैप्शन लगा होता है वो भी ये रेडी करके दे देता है। लेकिन हमें इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करनी है, मतलब अपने पास से उनको हटा देना है। जैसे कि इसको जब मैं कॉपी करूँगी तो मैं पूरा करूँगी, जो हैशटैग लगाने हैं वो हमें सिर्फ 5 ही हैशटैग लगाने हैं, ज़्यादा नहीं। अब आपको देखना है कि इनमें से आप कोई भी 5 हैशटैग यूज कर सकते हो, सिर्फ उसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये जहाँ पे हैशटैग लिखा है, CTA लिखा है, जब हम इसको वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये पार्ट हमें इसका कट कर देना है। अब मैं जा रही हूँ इंस्टाग्राम पे, सिंपल हम जाएंगे इंस्टाग्राम पे, प्लस के साइन पे जाएंगे, और जो रील हमने बना के रेडी की थी वो हम यहाँ से ले लेंगे। हमारी रील यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हमें इस पे लगाना है सॉन्ग। आप देखो कि मेरी वीडियो में जो सॉन्ग लगा होगा ना, वो आप ना वहाँ से सेव कर लेना, और सेव वाले ऑप्शन में जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको वही सॉन्ग मिलेगा। मैंने ये गाना लगा दिया है, डन हो गया है। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगी, नीचे यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी रील कैसी है, कैसे चल रही है। अब इस पर बारी आती है टैक्स लिखने की, ठीक है। टैक्स हम क्लिक करेंगे, और जो टैक्स वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे जब AA लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ है ना क्लिपबोर्ड का, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जो जो आप कॉपी करके लाए थे ना, वो सारे टैक्स आपको दिखेंगे, जो जो चीज़ें आपने कॉपी कर रखे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट टैक्स क्या था। मेरा फर्स्ट टैक्स ये था, हस्बैंड को बिना बताए मैंने सीखना शुरू किया। अब ये टैक्स तो हो गया, लेकिन इस टैक्स को हमें चेंज करना है कि ये लिखा हुआ बहुत अच्छा लगे। तो मैं जो टैक्स यूज़ करती हूँ, या तो ये थर्ड वाला यूज़ करती हूँ, क्लासिक जिस पे लगा हुआ है, और इसको कर लेती हूँ ऐसे बॉक्स में। आपको दिख रहा होगा जिस A के ऊपर बॉक्स बना हुआ है ना, इस पर आप जितनी बार क्लिक करोगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। अभी वाइट बॉक्स में है, अभी वाइट लाइन में है, अब थोड़ी सी आउटलाइन हो गई, अब ब्लैक शैडो हो गई, ठीक है। अभी ब्लैक बॉक्स हो गया। जब ये ब्लैक बॉक्स में आ जाएगा ना, तब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। याद रखो, जब कलर चेंज करना है ना एक एक वर्ड का अलग अलग, तो हमें इसको ब्लैक बॉक्स में करना पड़ेगा। अब जैसे हमने हस्बैंड को सिलेक्ट किया और कलर पे गए, और हमने यहाँ पे पर्पल, ये पिंक कलर सिलेक्ट कर लिया। अब स्किल, मैं स्किल को अलग कलर देना चाहती हूँ, तो स्किल को मैंने टैप करके सिलेक्ट कर लिया, कलर पे गए और यहाँ से ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सीखना शुरू किया, सीखना को सिलेक्ट किया, कलर पे गए और फिर से कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया। लेकिन याद रखो, आप अपने टेक्स्ट में 2 या 3 कलर ही ऐड करो, बहुत ज़्यादा अभी उसको कलरफुल मत करना, वो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ 2 ही कलर अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, उससे ना प्रोफेशनल लगता है। अब मैं सीखना को फिर से सिलेक्ट कर रही हूँ, कलर पे जाऊँगी और इसको फिर से वाइट कर दूँगी, ठीक है। डन कर दिया। आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट हमारा क्या था कि आज मेरी एक पहचान बन चुकी है, ठीक है। इतना टेक्स्ट हो गया। अब ये नीचे लिखा हुआ इमेज 3, पूरा टेक्स्ट कट हो गया। फिर से जाएंगे, लिखेंगे, तो देखो इससे ना एक क्लिक आगे करके इस कर्सर को, और तब कट करना, और पीछे से फिर कट करके पूरा कट कर देना, यानी कि हमारा टेक्स्ट इतना ही है। फिर से हम AA वाले ऑप्शन पे जाएंगे और टेक्स्ट सेकंड वाला क्लिक करेंगे। अब आपकी चॉइस है, आप इसको वाइट बॉक्स में रखना चाहते हो, ब्लैक बॉक्स में करके फिर से कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं वाइट बॉक्स में या ब्लैक बॉक्स में ही रखती हूँ। तो फिर से बता देती हूँ, जैसे ब्लैक बॉक्स में कर लिया और अपनी पहचान को मैंने सिलेक्ट किया और कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं स्टेज को फिर से हाईलाइट कर रही हूँ और मैंने इसको कलर कर दिया, हो गया। अब फिर से हमारा थर्ड टेक्स्ट, फिर से AA पे जाएंगे, क्लासिक को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हो, टेक्स्ट को साइड में इस लाइन से, वाइट लाइन से आपको दिख भी रहा होगा।
और यहाँ से इसको बॉक्स में कर लेंगे। अब मैंने आपको बता दिया आपको चेंज करना चाहते हो या नहीं। अब ये तो हो गया। अब हमें ये देखना है कि पहले हमारा एक टैक्स आए, उसके बाद हमारा दूसरा टैक्स आए और उसके बाद हमारा तीसरा टैक्स आए। तो फर्स्ट टैक्स है हमारा कि हस्बैंड को बिना बताए मैंने स्किल सीखना शुरू किया, ये वाला। तो इसको हम स्टार्टिंग से करेंगे और ये हमारा कहाँ तक आना चाहिए, सिर्फ हमारे फर्स्ट पार्ट तक। तो हम इस पीछे से इस टैक्स को ऐसे क्रॉप कर देंगे, ठीक है, जहाँ तक हमारी फर्स्ट क्लिप है वहाँ तक, ठीक है। और चाहते हैं कि यहाँ से हमारा दूसरा टैक्स स्टार्ट हो, तो दूसरा टैक्स हमारा ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आगे से क्रॉप कर देंगे वहाँ तक जहाँ हमें चाहिए कि हमारा ये टैक्स शुरू होना चाहिए हमारी सेकंड क्लिप पे, यहाँ तो यहाँ तक, ठीक है। और इसको ये थोड़ा और यहाँ तक। अब ये कहाँ तक आना चाहिए सेकंड टैक्स, ये भी बिल्कुल पीछे तक नहीं चाहिए, हमें वहीं तक चाहिए जहाँ तक हम सिर्फ अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें अपना थर्ड टैक्स आगे से क्रॉप करना है और जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये टैक्स स्टार्ट हो वहाँ से इसको ऐसे रख देना है, ठीक है, वहाँ तक और लास्ट तक इसको रख देना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टैक्स को कैसे करना है। जो टैक्स हमें फर्स्ट में चाहिए उस पर क्लिक किया और हम चाहते हैं कि ये बस यहाँ तक ही रहे, तो हम इसको पीछे से क्रॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट टैक्स हमें चाहिए कि ये है, ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो ये देखो हम इसको ऐसे आगे पीछे करके क्रॉप कर देंगे और यहाँ तक चाहिए तो पीछे तक। अब एक चीज़ और देखनी है, अब जैसे मैं वीडियो पे क्लिक कर रही हूँ तो आप लोग क्या करते हो, कई बार मैंने देखा कि इस टेक्स्ट को है ना ऐसे होल्ड करके इतना जूम कर देते हो कि आधे वर्ड है ना हमारी स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं, तो वो समझ में ही नहीं आता कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, आधी चीज़ें कट गई। तो आपको इस टेक्स्ट को है ना ऐसे होल्ड करके स्क्रीन के बीच में रखना है, ना ज़्यादा ऊपर रखना है और ना ज़्यादा नीचे रखना है। या तो यहाँ पे रखो ऊपर से थोड़ा सा नीचे, यानी कि आप भी दिख रहे हो और आपका टेक्स्ट भी ऊपर दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे बीच में ऐड रखो, साइडों में भी जगह होनी चाहिए और ऊपर नीचे भी ऐसे रखो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर हम नीचे कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमारा कैप्शन दिखाई देता है, रील पे चलते हुए लाइक कमेंट शेयर भी दिखाई देता है, तो ये टेक्स्ट हम पढ़ नहीं पाते। इसलिए इसको इतना नीचे नहीं रखना, स्क्रीन के बीच में या फिर अपने फेस के ऊपर, यहाँ पे है ना, ऊपर भी जगह होनी चाहिए और साइडों में भी। इस चीज़ का आप सबको ध्यान रखना है, मैंने बहुत सारे नोटिस की है इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बता रही हूँ। अब जैसे कि हमारी रील एडिट होगी, गाना भी लग गया, टेक्स्ट भी हो गया, अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमें डालना है राइट ए कैप्शन एंड ऐड हैशटैग, यहाँ पे हमें वो कैप्शन लिखना है और हैशटैग डालना है। अब हम वापस जाएंगे यहाँ से चैट जीपीटी के पास, ये हमने यहाँ से कैप्शन इसने हमें दे दिया था, हैशटैग भी दे दिए थे। CTA होता है कॉल टू एक्शन, यानी कि हम सामने वाले को हमने उसको बता दिया कि मैं ये कर रही हूँ। अब वो हमें कनेक्ट कैसे करें, मैंने CTA में लिखा है कि आप मुझे फॉलो कर लो, कमेंट में येस लिख दो, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये हो गया हमारा CTA कॉल टू एक्शन। तो हमें इसको पूरे को ऐसे टैप करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप सारा कॉपी कर लो, एक बार कॉपी हो गया और बैक जाएंगे और यहाँ पे लाके हमने ऐसे इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो सारा बिल्कुल पास हो गया, कोई गैप ही नहीं है, बीच में स्पेस ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट ख़त्म हो रहा ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको क्लिप बोर्ड में ये एरो दिख रहा होगा ब्लू कलर में, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपका बाकी टेक्स्ट नीचे आ जाएगा कर्सर से आगे का। अब ये जहाँ पे CTA लिखा हुआ है हमें इसको कट करना है, किसी को ये नहीं बताना कि हम कहीं से कॉपी करके लाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से फिर से ये एक टेक्स्ट कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे ऐसे एरो से, समझ में आ रहा होगा आपको। और अभी हैशटैग हमें यहाँ पे नहीं लिखना, तो हम हैशटैग को भी यहाँ से कट कर देंगे, यानी कि चैट जीपीटी ने हमें बना के तो दे दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद से सही करनी है। अब देखो यहाँ पे हम सिर्फ 5 ही हैशटैग ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसने खुद बाकी वर्ड के आगे से हैशटैग हटा दिया, क्योंकि 5 से ज़्यादा हैशटैग नहीं लगते। अब 5 से बाद ये स्टार्ट हो रहा है ना होममेकर, आप इसके आगे कर्सर लेके आओ और इसको डाउन कर दो ऐसे नीचे, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स बन जाएंगे आपकी इसी रील से रिलेटेड, जो आपकी वीडियो को आगे पुश करते हैं, नॉन फॉलोअर तक पहुँचाते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे ना, हम इसको ना एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट तो सब समझते ही होंगे, है ना। इसके आगे और पीछे हम एक ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हमारे कीवर्ड्स बन गए। और यहाँ से हम इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, सब कुछ लगा के, जब हमें पोस्ट करना होगा हम पोस्ट कर देंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे शेयर हम कर सकते हैं। लेकिन रील अगर आप डाल रहे हो, या तो दोपहर में डालो 12 बजे, या शाम को डालो 6, साढ़े 6, 7 बजे। इस टाइम पे ऑडियंस एक्टिव रहती है, स्पेशली हाउसवाइफ, मतलब
आप इस टाइम पे अगर रील डालोगे तो आपकी रील पे एंगेजमेंट जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको रील को एडिट करना है, बनाना है और कैसे इंस्टाग्राम पे आके उस पर टैक्स लिखना है, सॉन्ग लगाना है, सारी चीज़ें।